हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मकर राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 मार्च से 31 मार्च 2025 आपका कैसा जाएगा। मकर राशि, यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देखेंगे, पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज देखेंगे, फिर नो कॉन्टैक्ट का देख लेंगे। अगर आपके और आपके पार्टनर में बात बंद हो चुकी है तो कॉन्टैक्ट में आप लोग आओगे, इन 15 दिन में बात होगी कि नहीं होगी। और फिर आउटकम देख लेंगे। आउटकम का मतलब कि ये 15 दिन कैसे जाएंगे, अच्छे जाएंगे या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो वो देखेंगे। तो मकर राशि आपकी देखते हैं। कैप्रिकॉन मकर राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर। कैप्रिकॉन की फीलिंग्स क्या है। जस्टिस, स्ट्रेंथ। कैप्रिकॉन की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। मकर राशि आपकी जो फीलिंग्स मुझे नजर आ रही हैं, कहीं ना कहीं एक इनजस्टिस वाली फीलिंग आप महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है कि जो भी हो रहा है ना इस रिलेशनशिप में वो सही नहीं हो रहा, या फिर जो भी आपके साथ हुआ ना वो कहीं ना कहीं सही नहीं हुआ। और एक चीटिंग वाली एनर्जीज या तो महसूस कर रहे हो। अब देखो, चीटिंग का मतलब होता है कि या तो वाकई ही आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ, तो आप ये फील कर रहे हो। अगर चीटिंग नहीं हुई है, मतलब पार्टनर ने कोई धोखा नहीं दिया या कुछ ऐसे ना नहीं हुआ, तो कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई हैं। जो आपने पार्टनर को बोला उन्होंने मना कर दिया, या आपके हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं हुई, उसको लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ फेयर नहीं हुआ। जो आप डिज़र्व करते हैं ना वो आपको शायद नहीं मिला। कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी आपको लेनी है, कोई फैसला आपको लेना है, और अब आप माइंड से मुझे ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हो। आप सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हो, और राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हो। कुछ मकर राशि के लिए मुझे यहाँ पे ये 1-2 चीज़ें ये भी नज़र आई हैं कि कोई कोर्ट कचहरी को लेकर कुछ, अगर आपका कोई मैटर है पार्टनर को लेकर या पर्सनल लाइफ को लेकर, तो हो सकता है आपको कोर्ट भी विजिट करना पड़े। कुछ लोगों के लिए ये रहेगा, सबके लिए नहीं है, क्योंकि लव लाइफ की रीडिंग है। बट मुझे ये लग रहा है आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, आपके दिमाग से पार्टनर नहीं निकल पा रहे हैं, और आप उनको कॉल मैसेज करना चाहते हो, कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, या फिर आप उनके कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हो। ये भी चीज़ें रहेंगी। और मुझे ये दिख रहा है कि मकर राशि सब्र और पेशेंस के साथ ही आप चीज़ों को डील कर रहे हो। हालाँकि देखिए, एक बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने पार्टनर की अच्छी नहीं लग रही है, आपको बहुत ज़्यादा उनके ऊपर गुस्सा आ रहा है। लेकिन फिर भी आप अपने अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस के ऊपर, गुस्से के ऊपर काबू करके चल रहे हो। पेशेंस के साथ, सब्र के साथ ही चीज़ों को डील कर रहे हो, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं, लेकिन वो गुस्सा आप अपने ऊपर नहीं आने दे रहे हो। और देखिए, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी तरफ से थोड़ी-सी कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग एनर्जीज़ भी रहती हुई दिख रही हैं। क्योंकि आप मुझे माइंड से ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स, इमोशंस में जब जब भी आप आए हो ना, आपने कोई गलत फैसले ही लिए हैं, और आप हर्ट ही हुए हो। और अब आप माइंड से ही चलते हुए दिख रहे हो, मतलब लॉजिकल होते हुए दिख रहे हो। और एक अटैचमेंट थोड़ी-सी अपने पार्टनर के साथ कम ही रखना चाहते हो, क्योंकि अब दोबारा हर्ट ना हो जाएँ। आपके साथ ऑलरेडी ही कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, वो चीज़ों को नज़र में रखते हुए आप इस तरीके का बिहेवियर मुझे करते हुए दिख रहे हो। बट आपके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, पार्टनर के लिए प्यार है, एक टुगेदरनेस भी चाहते हुए दिख रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, हर चीज़ का हल होता है। जब भी आप उनसे बात करते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपके दिल की चाबी पार्टनर के पास है। बट फिर भी कहीं न कहीं आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को काबू में करके चल रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, करना चाहते हो लेकिन उतने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। अब देखते हैं मकर राशि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी मकर राशि के लिए। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मकर राशि के लिए क्या है। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मकर राशि के लिए क्या है। हेल्दी चॉइसेस, स्नेक। ओके मकर राशि, देखिए आपके पार्टनर का मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कोई डिसीजन चॉइस लेनी है, लेकिन वो नहीं ले रहे हैं, वो सोच ज़्यादा रहे हैं। कुछ चीज़ों को देख के अनदेखा कर रहे हैं, और कुछ चीज़ों को सुन के अनसुना कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप उनको कुछ बोल रहे हैं तो हो सकता है आपकी बात को अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं,
या सिचुएशंस को अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं, या फिर कोई इंसान उनको कुछ बोल रहा है, समझा रहा है, कुछ कह रहा है, तो वो आप सुनना नहीं चाहते हैं और डिसीजन चॉइस लेनी है, लेकिन टू माइंड्स में मुझे दिख रहे हैं, लेकिन डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि हेल्दी चॉइसेस का कार्ड है। ये कार्ड बोलता है कि कोई फैसला उनको लेना, अब हो सकता है उनकी लाइफ में कोई दो इंसान है, या कोई दो चीज़ें हैं, या उनका करियर है, उनकी फैमिली है, उसको लेकर वो थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं कि किसको रखें, किसको छोड़ें। तो चॉइसेस भी उनको कुछ करनी है, या फिर हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऑप्शंस चॉइसेस हैं, ये भी चीज़ें हैं। और कहीं न कहीं आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में और लोगों की दखल-अंदाज़ी भी है, और लोग, फैमिली भी होती है, कोई और इंसान भी है, ये मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिख रहा है। या तो आपकी लाइफ में कोई इंसान है, या उनकी लाइफ में है, उनके कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। अदरवाइज़ आपके पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर के कार्ड है ना ये, क्योंकि वो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है कि आपकी और उनकी सोच नहीं मिलती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लड़ाई हो जाती है, आर्गुमेंट हो जाते हैं, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों में ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। आपके पार्टनर का ये भी दिख रहा है, और आपके पार्टनर मुझे ज़्यादा दिख रहा है कोई फ़ैसला ही नहीं ले पा रहे हैं जो उनको लेना है, और उसी को लेकर वो दुविधा वाली सिचुएशन में है। उनके दिमाग में काफ़ी सारी लड़ाई चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। जैसे होता है ना, इंसान कुछ फ़ैसला लेना चाहता है, लेकिन बहुत सारी दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, तो उसी को लेकर वो फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, स्टक रहते हुए दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर मकर राशि। और स्नेक का कार्ड एक दो चीज़ें बोलता है कि यहाँ पे मेरे को थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आई है मकर राशि आपके पार्टनर के कार्ड्स में। और उनकी लाइफ में कोई भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकती है, उनकी मदर, उनकी सिस्टर, उनकी कोई फ्रेंड, उनकी कोई कोलीग, कोई भी हो सकती है, या कोई इंसान, ज़रूरी नहीं फीमेल है, क्योंकि यहाँ पे अदर फीमेल लिखा तो मैंने बोल दिया। अब कोई भी इंसान हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड। तो आपके पार्टनर के कार्ड्स में मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट, या जो भी इंसान है ना उनकी लाइफ में, जो इस रिलेशनशिप को लेकर अच्छा नहीं कर रहा, उनके वो इंसान के कारण इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। यानी कि उनके, आपके पार्टनर किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, या कोई इंसान अब उनको कुछ बोल रहा है, और वो इंसान के कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। एक तो ये चीज़ है, या फिर आपके पार्टनर आपके अलावा किसी से बातचीत कर रहे हैं, ये भी चीज़ें हैं। यानी कि उनके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है मकर राशि, वो आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं, ये भी हो सकती है। क्योंकि देखिए सबके लिए सिचुएशंस अलग रहेंगी, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ। एंड या फिर आपके पार्टनर क्लेवरली चीज़ों को डील कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो आपको बोल रहे हैं उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, आपसे चीज़ें हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। आपके पार्टनर के मोटिव्स इंटेंशंस मुझे ज़्यादा ठीक नहीं दिख रहे हैं, खास करके इन 15 दिन के लिए। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। कई बार होता है ना, इंसान की लाइफ में कुछ और चीज़ें भी होती हैं, इंसान को लगता है कि ये सारी चीज़ें आपसे नहीं शेयर करना चाहते वो, तो कुछ आपसे चीज़ें हाइड करते हुए दिख रही हैं। अब हम देखते हैं मकर राशि कि नो कॉन्टैक्ट का कैसा रहेगा। जो मकर राशि वाले नो कॉन्टैक्ट में है, जिनकी बात नहीं हो रही है, वहां पे नो कॉन्टैक्ट वालों का कैसा रहेगा, बात होगी कि नहीं होगी। लवर्स, मून, नहीं, अभी नहीं दिख रहा मकर राशि। मुझे यहाँ पे किसी तरीके का डिस्टेंस ही आता हुआ दिख रहा है, एक दूरी ही आती हुई दिख रही है। हालांकि एक दूरी तो आई हुई है, एक डिस्टेंस तो आया हुआ है, तभी तो नो कांटेक्ट आया है। नो कांटेक्ट वालों का अभी मुझे नहीं दिख रहा। देखिए, एक दूसरे के लिए फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो मकर राशि, आप और आपके पार्टनर, लेकिन अपने ऊपर काबू भी रख रहे हो, वो चीज़ें बोल नहीं रहे हो, या वो चीज़ें कर नहीं रहे हो। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी फ़ील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि एक सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फ़ीलिंग है, जैसे पार्टनर को छोड़ ही नहीं पा रहे हो, कोई पिछले जन्मों का नाता है, इस तरीके की फ़ीलिंग आ रही है। लेकिन थोड़ा-सा दायरे में रह रहे हो, थोड़ा-सा अपने ऊपर कंट्रोल करके चल रहे हो, और एक थोड़ी-सी अभी उतनी बातचीत नहीं कर रहे हो। डिसीज़न चॉइस भी शायद आप लोगों को लेनी है, शायद मुझे लग रहा है नहीं ले पा रहे हो। एंड कन्फ्यूज़न है किसी चीज़ को लेकर, डाउट्स भी हैं, मन में फ़ियर, इनसिक्योरिटी, डर भी है। तो देखिए, जब आप उस कन्फ्यूजन में से मकर राशि, आप या आपके पार्टनर बाहर निकलेंगे, डाउट्स में से बाहर निकलेंगे, फियर इनसिक्योरिटी में से बाहर निकलेंगे, और जो फैसला लेना है उसको ले लेंगे, तभी बातचीत होगी। फिलहाल तो बातचीत होती हुई नहीं दिख रही है। नो कांटेक्ट का नो कांटेक्ट ही दिख रहा है, बल्कि एक डिस्टेंस, एक दूरी ही थोड़ी सी क्रिएट करते हुए दिख रही है, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, ये चीज़ें हैं। अब देखते हैं मकर राशि आउटकम क्या रहेगा। आउटकम का अब मतलब होता है कि ये 15 दिन किस तरीके के जाने वाले हैं, अच्छा टाइम जाएगा या कुछ नहीं अच्छा जाएगा। दूसरा, जिनकी बात हो रही है, उन लोगों में ये 15 दिन कैसे जाएँगे। अब काफ़ी लोग तो होंगे ना जिनकी बात भी हो रही होगी, ये तो हमने दूसरी कवर की थी सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट की। अब जिनकी बात हो रही है, वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या फाइनली मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में।
16 मार्च से 31 मार्च के बीच में। डेथ का कार्ड आया, एम्प्रेस का कार्ड आया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। मकर राशि अभी जो ये 15 दिन देखिए, जिनकी बात हो रही है और जिनकी नहीं भी हो रही है, वहाँ पे भी आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो, ये मैंने जो बताया था। तो मुझे यहाँ पे चीज़ें अभी स्लो दिख रही हैं, और जिनकी बात हो रही है वहाँ पे भी चीज़ें स्लो दिख रही हैं, बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं, यानी कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। आप लोग अपने सेल्फ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, सेल्फ केयर हो गया, सेल्फ लव हो गया, मतलब खुद के बारे में सोच रहे हो। ये टाइम पीरियड पे ये 15 दिन इस तरीके के जाएँगे, जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करके खुद के ऊपर ध्यान देना, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, अपने आप को वैल्यू देना, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना। अब वो सबके लिए अलग-अलग रहेगा किस तरीके से आप कर रहे हो। कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग अपने लिए शॉपिंग कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, पार्लर जा रहे हैं। ये जो भी चीज़ें मकर राशि आपको अच्छी लग रही हैं, आपके पार्टनर को अच्छी लग रही है, जो भी आपके शौक है, जो भी आपकी हॉबीज़ है, आप लोगों का ध्यान ज़्यादा उसके ऊपर रहेगा। यानी कि रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ा कम ध्यान दोगे, खुद को इम्पोर्टेंस, खुद को वैल्यू ज़्यादा दोगे, एंड चीज़ें स्लो रहेंगी। बहुत ज़्यादा बातचीत, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा। हालाँकि एक-दूसरे के लिए लव है, लेकिन आप लोगों को लगेगा कि भी थोड़ा-सा ना रिलेशनशिप से हट के खुद के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोगों को थोड़ा-सा एहसास होगा मकर राशि कि अपने आप को कभी ध्यान ही नहीं दिया, अपनी कभी इम्पोर्टेंस ही नहीं देखी, अपनी कभी वैल्यू ही नहीं की, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ ही नहीं किया। तो आप इस टाइम पीरियड पे ना थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिख रही है। चीज़ें रिलेशनशिप में स्लो दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही है, कि बहुत स्पीड नहीं आ रही है। और अगर आप लोग मिलना चाहते हैं, तो मिलना नहीं हो पा रहा, ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो बॉदर कर रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो परेशान कर रही हैं। किसी चीज़ को आप लोग एंड करके एक नई शुरुआत मुझे करते हुए दिख रहे हो। एंडिंग बिगिनिंग सबके लिए अलग-अलग रहेगी। कोई चीज़ आपको काफ़ी टाइम से आपको बुरी लग रही थी, आपके पार्टनर को बुरी लग रही थी, या कोई भी चीज़, कुछ भी हो सकता है। तो किसी चीज़ को एंड भी साथ के साथ कर रहे हो। ये 15 दिन के लिए ये भी चीज़ें रहेंगी, कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगिनिंग्स भी होंगी, बट सेल्फ ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, रिलेशनशिप उतना नहीं रहेगा, खुद को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दोगे। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं दिख रही है मुझे, एंड ट्रैवल प्लान भी लेट होते हुए दिख रहे हैं। तो अभी थोड़ा-सा रिलेशनशिप स्लो रहेगा इस टाइम पीरियड पे कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और उनके पार्टनर का। जिनकी बात हो रही है वहाँ पे भी यह चीज़ें रहेंगी, जिनकी बात नहीं हो रही है, तो वहाँ पे तो रिलेशनशिप अभी रुका हुआ ही मुझे दिख रहा है, वहाँ पे एक गति कुछ भी नहीं आ रही है रिलेशनशिप में, ये चीज़ें हैं। तो मकर राशि ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।